नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के समय में सरकारी नौकरी पाना बेहद मेहनत का काम है। लोग सालों साल तैयारी करने के बाद कोई सरकारी परीक्षा निकाल पाते हैं। सरकारी नौकरी तो केवल एक बच्चा निकालता है, लेकिन उसके पीछे पूरा परिवार, पूरा समाज लगा होता है। लेकिन इतनी मेहनत करके सरकारी नौकरी निकालने का क्या फायदा जब उन्हें रिश्वतखोर ही बनना हो। तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पटना में एनआईए का डीएसपी 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। अब एनआईए सबसे प्रतिष्ठित संस्था के डीएसपी ऐसा रिश्वतखोर बन जाएंगे तो आम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल आज के समय में पनपने लगा है। वैसे सीबीआई ने एनआईए पटना शाखा के डीएसपी अजय प्रताप सिंह और उनके 2 एजेंट को रिश्वत के तौर पर 20 लाख रुपए लेते गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी रम्या कंस्ट्रक्शन के रॉकी यादव की शिकायत पर हुई है। रॉकी यादव ने डीएसपी पर रिश्वत मांगने का बड़ा आरोप लगाया था। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने पटना, वाराणसी और गया में सर्च ऑपरेशन चलाकर कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं कि घुसखोर डीएसपी साहब की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है क्या, और इसमें सीबीआई को कई अहम जानकारियां भी हाथ लगी है। सब कुछ आपको बताएंगे, इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा आखिरी तक। दरअसल लालच इंसान की कृति को कैसे एक झटके में निगल जाता है, इसे समझना हो तो इस घूसखोर डीएसपी की तस्वीर को गौर से देखिए। डीएसपी साहब एनआईए की पटना शाखा में तैनात थे, पर रुपए की माया और लालच की छाया इन पर ऐसी पड़ी कि एनआईए जैसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी में तैनाती दागदार हो गई। जुलाई 2023 में यूपी चंदौली स्थित तोरवा गांव के रहने वाले अजय प्रताप का चयन एनआईए में डीएसपी के पद पर हुआ था। तब गांव के लोग इस शख्स पर गर्व कर रहे थे कि घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। साल 2015 बैच के ऑल इंडिया एसएससी में 538 रैंक हासिल करने वाले अजय का चयन इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर हुआ था। बाद में इनकी मेधा और मेहनत के दम पर अजय प्रताप ने एनआईए का डीएसपी पद हासिल किया, लेकिन मेधा और मेहनत से हासिल हुई ये सारी कृतियां नष्ट हो चुकी है। एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप पर अब घुसखोर डीएसपी का ठप्पा लग चुका है। साहब ने कई करोड़ की घूस का मास्टर प्लान तैयार किया था। तो चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि डीएसपी साहब का ईमान कब डोल गया। यह तस्वीर बीते 19 सितंबर की है, जब एनआईए ने पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी की यहां रेड की थी। ये कार्रवाई 19 घंटे तक चली। बताया जाता है कि टीम मनोरमा देवी और उनके 2 बेटों का नक्सल कनेक्शन तलाशने पहुंची थी। रेड के दौरान मनोरमा देवी के घर से 4 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए थे। इस दौरान सीबीआई बैंक से नोट गिनने वाली मशीन भी मंगवाई थी। रुपए को सीज करने के बाद उसे ट्रेजरी में जमा कर दिया गया था। वैसे आपको बता दें कि डीएसपी अजय प्रताप ही इस छापेमारी को लीड कर रहे थे। आंख के सामने गिने जा रहे नोटों की बेहिसाब गड्डियों की गरगराहट डीएसपी साहब का ईमान को झकझोरती चली गई। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का असली खेल। मनोरमा देवी के घर छापे के बाद अजय प्रताप ने 24 सितंबर को नोटिस जारी कर उनके बेटे रॉकी को 26 सितंबर को पटना बुलाया, फंसाने की धमकी दी। इसके बाद मामले को रफा दफा करने के लिए 3 करोड़ की रिश्वत मांगी। इतना ही नहीं, 25 लाख उसी दिन देने को कहा गया। अजय ने बौचलिया को फोन नंबर दिया। पहली किश्त औरंगाबाद में ली गई। 1 अक्टूबर को फिर रॉकी को बुलाया गया। इस बार 70 लाख की डिमांड की गई, जिसमें 35 लाख उसी दिन पटना में देने को कहा गया। घुसखोर डीएसपी ने पहले से एक फोन नंबर दिया, लेकिन रॉकी ने 3 अक्टूबर तक का समय मांग लिया और इसकी सूचना सीबीआई को दे दी। इसके बाद सीबीआई ने अजय और हिमांशु का मोबाइल सर्विलांस ले लिया। डीएसपी साहब के लिए जाल बिछ चुका था। पैसे के लेन देन की बात रॉकी से हिमांशु ने की थी। रॉकी को मगध विश्वविद्यालय के पास 20 लाख रुपए देने को कहा गया, जिसकी भनक सीबीआई को लग गई। और जैसे ही रॉकी ने 20 लाख हिमांशु को दिया, वैसे ही सीबीआई ने हिमांशु और उसके एक साथी को दबोच लिया। हिमांशु ने सीबीआई के सामने सारा सच उगला और बताया कि ये रकम अजय प्रताप ने मांगी थी। उसके बाद सीबीआई ने अजय प्रताप को पटना से पकड़ लिया और अब इस खबर में कई अहम जानकारियां भी सामने आई है। दरअसल सीबीआई को दिए गए आवेदन में रिश्वत की रकम रिसीव करने वाले 2 अलग अलग लोगों का नंबर है।
पहले नंबर वाले को 25 लाख रुपए की डिलीवरी गया जिले के आमस के पास रॉकी यादव ने अपने मामा युग से डिलीवरी कराई थी। डिलीवरी लेने वाला थार गाड़ी से आया था। खास बात यह है कि डिलीवरी लेने वाले शख्स का योगेश ने पैसा लेते हुए वीडियो भी बना लिया था। बताया जाता है कि मनोरमा देवी के घर 19 सितंबर को हुई छापेमारी के दौरान नक्सल कनेक्शन का स्पष्ट सुराग नहीं मिला था। इस पर एनआईए डीएसपी ने पैतरा बदला और रॉकी यादव को नक्सल कनेक्शन में फंसाने की धमकी देते हुए 2.5 करोड़ की डील की। यह डील भी कंप्लीट हो जाती, लेकिन डीएसपी ने मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव को एक दिन धमकी देते हुए कहा कि समय रहते डील फाइनल नहीं हुई तो घर में हथियार रखकर फंसा देंगे। बस यहीं से बात बिगड़ी और रॉकी यादव ने पूरा मामला सीबीआई तक लिखित में पहुंचा दिया। इसके बाद रॉकी यादव सीबीआई के दिशा निर्देश पर चलने लगे और डीएसपी अजय प्रताप फंस गए। डीएसपी ने रॉकी यादव को 26 सितंबर को पटना बुलाया था और 2.5 करोड़ की डील की थी। अजय प्रताप ने अपने एजेंट, जो कि उनके साले ही थे, उसका नंबर दिया था। इस नंबर को सीबीआई ने ट्रेस करना शुरू कर दिया और डीएसपी का साला हिमांशु ड्राइवर था। उसने 5 बार रॉकी यादव को व्हाट्सएप कॉल किया था। सीबीआई सोर्स के मुताबिक किए गए कॉल की संख्या 7 बताई जा रही है। सीबीआई और पीड़ित परिवारों से जुड़े सोर्स का कहना है कि मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में 20 लाख रुपए की रिश्वत की रकम ली जा रही थी, वो भी खुलेआम। डीएसपी के साले ने रॉकी यादव को मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रुपए लेकर बुलाया था। खास बात यह है कि रॉकी यादव के साथ ही गाड़ी में सवार होकर 4 सीबीआई कर्मी भी गए थे। बाकी सीबीआई कर्मी कैंपस में सड़क पर जॉगिंग कर रहे थे। डीएसपी का साला जब रिश्वत के रुपए ले जा रहा था तभी सीबीआई की टीम ने उसे दबोच लिया। वैसे आपको बताएं कि आखिर क्यों हुई थी ये छापेमारी मनोरमा देवी की यहाँ। दरअसल मनोरमा देवी के दिवंगत पति बिंदेश्वरी यादव जिला परिषद अध्यक्ष थे। उनके खिलाफ नक्सल गतिविधियां और सांठगांठ का केस था। नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने के आरोप में बिंदेश्वरी यादव की गिरफ्तारी भी हुई थी। उनकी गाड़ी से ही सैकड़ों की संख्या में कारतूस बरामद हुए थे। तब इनके खिलाफ देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया था। अब आपको बता दें कि बीते दिनों गया जिले के टिकारी पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में एनआईए की रेड पड़ी थी। इसमें 2 लड़कों से पूछताछ हुई थी। उन लड़कों ने जेडीयू नेता मनोरमा देवी के नाम का खुलासा किया था। उन लड़कों का नाम नक्सली कनेक्शन जांच में उजागर हुआ था। इसी के बाद पूरा जो खेल है वो खेला गया। तो फिलहाल स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। अन्य ऐसे स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।